बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सन 2022 का आगाज़ हो चुका है और इसी तरह कुछ दोस्तों के सन 2021 में कुछ ख्वाब कुछ मकासद पूरे नहीं हुए होंगे। यकीनन आप हजरात ने वज़ाइफ भी किए होंगे, ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर नवाफिल रकू सजूद तस्बीहात ज़रूर किए होंगे, दुआएं भी मांगी होंगी, कुछ ख्वाब आपके पूरे नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों, आप अपनी उम्मीदों को अल्लाह से वाबस्ता किए रखें। उसका फरमान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। इसी तरह फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, उदऊनी, मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। दोस्तों, इसी तरह रिवायत में आता है अल्लाह पाक आखिरत में उस शख्स से नाराज़ होगा जो दुनिया में अल्लाह से मांगा नहीं करता होगा। दोस्तों, अल्लाह तो चाहता ही है कि मेरे बंदे आकर मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी व इनकिसारी के साथ मुझे अपना मालिक कहें, अपना खालिक कहें, अपना राज़िक कहें और मेरी बारगाह में अपने आकर दुखड़े पेश करें, गिड़गिड़ाएं, अपने हालात अपने मसाइल मेरी बारगाह में पेश करें और मुझे रहमान और रहीम कहें, मुझे पुकारें कि ऐ मालिक तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, हमारे ये मसाइल हैं, हल फरमा दे। तो अल्लाह पाक तो चाहता ही है कि मेरे बंदे आकर मेरी बारगाह में इल्तिजा करें और मैं उन्हें नवाज दूँ। दोस्तों, हदीस कुदसी में ये भी आया है, हदीस कुदसी में रब ने फरमाया है कि अगर सारी कायनात के लोग अपनी अपनी आरज़ुओं के मुताबिक, चाहे लोगों को करोड़ों खरबों पैसे क्यों न चाहिए हों, करोड़ों हज़ारों उनकी आरज़ुएँ क्यों ना हों, रब फरमाता है वो अपनी अपनी आरज़ुओं के मुताबिक सारी दुनिया के लोग जमा होकर मुझसे मांगें, मैं सबको उनकी आरज़ुएँ अता कर दूँ, उनके मकासद पूरे कर दूँ, उनकी दुआओं को कबूल कर लूँ। तो मेरे ख़जाने में सुई की नोक के इवज़ या एक कतरा, जिस तरह सुई को पानी में डुबोते हैं तो उस सुई को निकालें तो उस सुई के साथ एक कतरा लगा हुआ होता है, फरमाता है कि इतना एक कतरे के बराबर भी मेरे ख़जाने में कमी नहीं आती। बेशक मेरे मालिक का ख़जाना वसी है, अल्लाह के ख़जाने के वसअत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, वो बड़ा रहीम व करीम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अमल बता रहा हूँ वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल को दोस्तों साल में एक दफ़ा तो आप ज़रूर कर लिया करें, साल में एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर कर लिया करें। अगर आप इससे ज़्यादा भी करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। ये अल्लाह का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी बरकत और फजीलत वाला ये अमल है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम रहमान और रहीम जो कि अल्लाह को बेहद पसंद हैं, इसकी फजीलत पर एक रिवायत समात कर लें। रिवायत में आता है, किताबों में ज़िक्र किया गया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। जब वो इस दुनिया से गया, उसे मदफन कर दिया गया तो उसके ऊपर अज़ाब नाजिल कर दिया गया। जो फरिश्ते उसे अज़ाब देने वाले थे वो मुकर्रर कर दिए गए, उस पर अज़ाब नाजिल कर दिया गया। कुछ अरसे बाद उस शख्स पर वो अज़ाब बंद हो गया। फिर वो देखता है कि ये मेरे साथ इतना रहमो करम वाला मामला ये कैसे हो गया। रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, ऐ मेरे मालिक ये कैसा माजरा है, पहले तो मेरे ऊपर दर्दनाक अज़ाब नाजिल था, अचानक ये अज़ाब बंद हो गया, ये क्या माजरा है। उसे बताया जाता है, आवाज़ दी जाती है कि ए बंदे, जब तू दुनिया से आया था
تیری بیوی کے پیٹ میں تیرا ایک بچہ تھا، وہ پیدا ہوا، وہ پلا بڑھا جوان ہوا، آج اسے مدرسے میں بٹھایا گیا، آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا ہے، آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ تو رب فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور میں اسے عذاب دوں؟ رب ان فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اس کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، یہ بڑی بابرکت والا نام ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کریں، اپنے کام کاج کے دوران بھی پڑھتے رہا کریں۔ جس کام کے دوران یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کام میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو چلتا ہوں دوستو آج کے اس عمل کی طرف۔ وہ عمل یہ ہے کہ کسی بھی وقت دن میں بیٹھ جائیں یا کسی نماز کے بعد بیٹھ جائیں یا رات میں بیٹھ جائیں، آپ اپنی سہولت کو دیکھ کر اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا والا درود پڑھ لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ 786 ٹائمز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا، پھر آخر میں اول و آخر ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے کردار پر، اپنی لغزشوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ سے مانگیں۔ دوستو، وہ بے نیاز ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر و اذکار کریں اور مجھ سے مانگیں۔ اور اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا صلہ ہمیں کچھ نہیں ملا یا اللہ ہمیں معاذاللہ نوازنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ دوستو، ہم جو بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں، کچھ دعائیں تو ہماری اسی وقت قبول کر دی جاتی ہیں، اور کبھی کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کوئی اور نعمت عطا کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کسی خطرناک آزمائش سے، خطرناک بیماری سے، برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ اور کبھی کوئی دعا ہماری جو قبول نہیں ہوتی تو وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے سامان بن جاتی ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اسے آخرت میں وہ نیکیوں کی صورت میں ان دعاؤں کا اجر عطا کیا جائے گا۔